अब बहुत बड़ी गिरफ्तारी, खोदा पहाड़ निकली जो ये पता चला कि बैंक का क्लर्क था। अरे बहुत बड़ी गिरफ्तारी करके तो दिखाइए। आर के महाजन जैसे चोर को, अमरिंदर कुमार जैसे चोर को, कुछ IAS चोर हैं जो इसमें लिप्त हैं, उनका रिकॉर्ड खराब है, उनको पकड़ने की हिम्मत आपको नहीं हो रही। इसका मतलब कि सरकार चाह रही है कि इस मामला को दब जाए और ये दबाया जाए। तो DGP हमारे बोले थे कि हम 2-3 दिन में सॉर्ट आउट कर देंगे। एक भी आदमी को ऐसा बताइए जो बड़ा अधिकारी हो, वो उसकी अरेस्टिंग हुई हो, नहीं हुई है। 100% से सरकार इस मुद्दा को दबा देना चाहती है और अब तो लग भी रहा है कि दब जाएगा, क्योंकि तरह तरह का नया नया मुद्दा सोचा सामने चला आ रहा है, तो इसमें दब जाएगा और आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल को सही दिशा में कार्य नहीं करने दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी वो अभी तक बैठा हुआ है। आर के महाजन इंटरव्यू ले रहा है, मस्जिद घूम रहा है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर मस्जिद घूम रहा है, जिस IAS का नाम उठता जा रहा है वो मस्जिद घूम रहा है। इसका मतलब 100% लिपापोती हो रही है। ये सीधे जांच से पहले जांच होना चाहिए था। वीरकुंवर सिंह खोले जो 200 लड़के परीक्षा दे रहे थे, उसमें 200 लड़के में से 2 लड़का को भी उठाया जाता जो 10:30 बजे से परीक्षा दे रहे थे, और उनसे पूछा जाता कि आपको कौन परीक्षा दिवा रहा था, मामला खुल जाता। अमिताभ दास पर उतना मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अभयानंद पर 100% विश्वास है। अभयानंद होते तो उन पर भी सरकारी दबाव होती, लेकिन क्या अभयानंद जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। BPSC के अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर की गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी। पहले तो उनको राज्यपाल से अनुशंसा करके हटा देना चाहिए था और उसके बाद इनको जांच बिठाना चाहिए था, और जिसका नाम आ रहा था उसको पकड़ के पूछते, निश्चित रूप से जड़ खोदा जाता और मगरमच्छ सामने चला आता। और अभी तक घड़ियाल बाहर है, और जब तक घड़ियाल बाहर रहेगा तब तक इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे आप 5000 सोल भर को या छोटा मोटा मछली को क्यों नहीं पकड़ेंगे, कोई ये सरकार भी चाह रही है कि जाहिलों की कौम पैदा करें, जाहिलों की फौज पैदा करें और चोरों को बैठाएं सत्ता में, चोरों को सिस्टम में लाएं ताकि वो उनकी चोरी को सिद्ध करने में उनका साथ दे। अन्यथा 2 दिन काफी था सारे चोर को पकड़ के भीतर करने के लिए। आरा में तो छुपा हुआ है ही, उस कॉलेज में ही सेटिंग थी, इसलिए छुपा हुआ है BPSC के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को अच्छा से कार्रवाई करके उनसे पूछा जाए तो दूध का दूध पानी का पानी की जगह सामने चलेगा। ये 100% एग्जामिनेशन कंट्रोलर, अध्यक्ष, सचिव सबका मिली भगत है, क्योंकि आरा में वो घटना घटित हुआ। और जब तक उन लोगों से पर कड़ाई से नहीं पूछी जाती तो कोई उन लोगों को लग ही नहीं रहा कि क्वेश्चन भी आउट हुआ है। जैसे लग रहा है कि कोई एक गंगा से एक लोटा जल चोरी करके चला गया है। BPSC का क्वेश्चन 1 घंटा 36 मिनट पहले आउट होता है और उसके लिए सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BPSC 67वीं पेपर लीक कांड 40 दिन हो गए और अभी तक EOU जो शुरू में दावा किया जा रहा था एजेंसियों के द्वारा कि 2-3 दिनों में मामला को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन 40 दिन हो गया। दिल्ली गए, कहाँ गए, लेकिन ये नहीं पता कर पाए कि आखिर क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ तो कहाँ से और किसने सबसे पहले इसे वायरल किया। और आपको बताएं कि जांच की जो दिशा है उसको लेकर सभी ने प्रश्न उठाया कि इनकी जांच जो है वो उल्टे दिशा में चल रही है, BPSC से शुरुआत करनी चाहिए। और इसका फल भी ये हुआ कि 40 दिन हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और मामला जो है एक तरह से अब रफा दफा होने के कगार पर पहुंच चुका है। पेपर से आउट है, न्यूज़ चैनल से पहले ही आउट है, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो कि या कभी कभी चला देते हैं। हमारे साथ है रहमान सर से ही जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। सर, आप हर एक कंपटीशन का लगभग तैयारी कराते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ विवाद होता है। BPSC में इतना बड़ा कांड हो गया सर, 40 दिन से जाँच चला और लीपापोती की तरफ जा रहा है, क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, शुरू में तो हमको लगता था कि जैसे आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल में जो अधिकारी थे नैयर हसन खान और सुशील कुमार, कि ये लोग काम अपना सही ढंग से कर रहा है और सही ढंग से कर भी रहा था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि इसमें सरकार का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि जितना भी अभी तक पकड़ा है, पुठिया गरई छोड़ के कोई भी बड़ा मछली नहीं पकड़ाया है, जिसको घड़ियाल हम लोग कहते हैं वो नहीं पकड़ाया है। और जाँच की दिशा, आपने कोचिंग वाले का नाम लिया, आपने कहा कि पटना के कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता है, पकड़ने में कहाँ फट गई आपकी? क्यों नहीं पकड़ रहे आप? कोचिंग वालों से पैसा लिया आपने, तभी तो आप नहीं पकड़ रहे हैं, या
वैसी दूसरी बात ये कि सरकार, डीजीपी हमारे बोले थे कि हम 2-3 दिन में सॉर्ट आउट कर देंगे। एक भी आदमी को ऐसा बताइए जो बड़ा अधिकारी हो, वो उसकी अरेस्टिंग हुई हो, नहीं हुई है। 100% से सरकार इस मुद्दा को दबा देना चाहती है, और अब तो लग भी रहा है कि दब जाएगा, क्योंकि तरह तरह का नया नया मुद्दा सोचा सामने चला आ रहा है, तो इसमें दब जाएगा। और आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल को सही दिशा में कार्य नहीं करने दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी वो अभी तक बैठा हुआ है। आर.के. महाजन इंटरव्यू ले रहा है, मस्जिद घूम रहा है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर मस्जिद से घूम रहा है। जिस IAS का नाम उठता जा रहा है वो मस्जिद से घूम रहा है। इसका मतलब कि 100% लिपापोती हो रही है, और इसमें मुझे अब लगता है कि इंसाफ होने वाली नहीं है। तो 4-10 दिन हम लोग देख लें, और देखने के पश्चात एक कैंडल मार्च निकालेंगे। उसके बाद जल समाधि की जो बात हम किए हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा और 67वीं BPSC से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं तो आयोग को रहने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि सरकार इसमें 100% लिपापोती करे। सरकार चाह जाएगी और चोर नहीं पकड़ा जाएगा। क्या बात करते हैं आप? पंचर वाले को पकड़ ले रहे हैं आप। बहुत बड़ी गिरफ्तारी, खोदा पहाड़ निकली जो ये पता चला कि बैंक का क्लर्क था। अरे बहुत बड़ी गिरफ्तारी करके तो दिखाइए। आर.के. महाजन जैसे चोर को, अमरेंद्र कुमार जैसे चोर को, कुछ IAS चोर हैं जो इसमें लिप्त हैं, उनका रिकॉर्ड खराब है, उनको पकड़ने की हिम्मत आप में नहीं हो रही है। इसका मतलब कि सरकार चाह रही है कि इस मामला को दब जाए, और ये दबाया जा रहा है। सर, लिपापोती लास्ट में हुआ या शुरू में ही हो गया? क्योंकि जांच का जो सर दिशा था वही शुरू से, जो एक्सपर्ट है जैसे पूर्व DGP अभयानंद और अमिताभ दास, इन लोगों का कहना था कि मैं अगर जांच करता, चाहे नियम भी है कि BPSC से अगर कॉपी उसका चेन टूटा है, वहां से लीक हुआ है, तो सबसे पहले BPSC से जांच होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा हुआ। BPSC से जांच से पहले जांच होना चाहिए था। वीर कुंवर सिंह कॉलेज में जो 200 लड़के परीक्षा दे रहे थे, उसमें 200 लड़के में से 2 लड़का को भी उठाया जाता जो 10:30 बजे से परीक्षा दे रहे थे, और उनसे पूछा जाता कि आपको कौन परीक्षा दिवा रहा था, मामला खुल जाता। अमिताभ दास पर उतना मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अभयानंद पर 100% विश्वास है। अभयानंद होते तो उन पर भी सरकारी दबाव होती, लेकिन क्या अभयानंद जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। BPSC के अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर की गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी। पहले तो उनको राज्यपाल से अनुशंसा करा के हटा देना चाहिए था, और उसके बाद इन पर जांच बिठाना चाहिए था, और जिसका नाम आ रहा था उसको आप उसको पकड़ के पूछते, निश्चित रूप से जड़ खोदा जाता और मगरमच्छ सामने चला आता। आपने जड़ खोदा ही नहीं, फुनगी अलग से छाटना शुरू किया। और ऐसी परिस्थिति में कौन ऐसा कोचिंग नहीं है जी जहाँ स्कॉलर नहीं रहता है? कौन ऐसा कोचिंग नहीं है? हमारे यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ने आते हैं। 10,000 बच्चा में कौन लड़का ऐसा नहीं है? तो 4-5 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो किसी ना किसी के जगह पर जाकर स्कॉलरिंग करते होंगे। स्कॉलरिंग यहाँ एक धंधा है, पटना में रहने का एक धंधा है, लेकिन उनको पकड़ लेने से मामला क्लियर हो जाएगा। 64वीं में एक बच्चा पकड़ाया जो बोला कि उसने अपने पद को पाने में अनियमितता का प्रयोग किया था। फिर 64वीं में अन्य लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? सबसे लास्ट रैंक वाले को आप DSP बना दे रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, यह स्पष्ट झलक रहा है। और अभी तक घड़ियाल बाहर है, और जब तक घड़ियाल बाहर रहेगा तब तक इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी। चाहे आप 5,000 सोल भर को या छोटा मोटा मछली को क्यों नहीं पकड़ लीजिए, कोई कुछ नहीं होने जा रहा है। एक और प्रश्न इसमें आता है कि जो आरा का आपने बात किया, आरा में सबसे पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कि सेंटर से संबंधित थे। छात्रों से नहीं पूछा गया जिनका स्पेशल परीक्षा हो रहा था, वो सेंटर भी पहले से ब्लैक लिस्टेड था और जिला प्रशासन द्वारा उसे दिया गया, और कहा जाता है कि सारा जो सिटिंग प्लान है वो BPSC तैयार करता है। तो क्या आरा में ही कुछ छुपा हुआ है जिसके कारण वो 4 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया कि उनसे संबंधित और बातें निकल के बाहर ना आए? देखिए, आरा में तो छुपा हुआ है ही, उस कॉलेज में ही सेटिंग थी। ये छुपा हुआ है BPSC में। BPSC के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को अगर अच्छा से कार्रवाई करके उनसे पूछा जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने चल जाएगा। ये 100% एग्जामिनेशन कंट्रोलर, अध्यक्ष
सचिव सबका मिली भगत है जो कि आरा में वो घटना घटित हुआ। और जब तक उन लोगों से पर कड़ाई से नहीं पूछी जाती तो कोई उन लोगों को तो लग ही नहीं रहा कि क्वेश्चन भी आउट हुआ है। जैसे लग रहा है कि कोई एक गंगा से एक लोटा जल चोरी करके चला गया है। बीपीएससी का क्वेश्चन 1 घंटा 36 मिनट पहले आउट होता है और उसके लिए सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। उससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दिन हो सकता है? आदेश नहीं हो सकता है। ये सरकार भी चाह रही है कि जाहिलों की कौम पैदा करें, जाहिलों की फौज पैदा करें और चोरों को बैठाएं सत्ता में, चोरों को सिस्टम में लाएं ताकि वो उनकी चोरी को सिद्ध करने में उनका साथ दे। अन्यथा 2 दिन काफ़ी था सारे चोर को पकड़ के भीतर करने के लिए। सरकार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध पहुंच सकता था एक आईएएस के पास। मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ, 74,000 रुपया अभी मैं देता हूँ EMI अपने घर का। तब घर बना। एक आईएएस के पास आपको 25-25 करोड़ का घर है, जिसकी नौकरी भी ज़्यादा नहीं हुई, उसकी जांच काहे नहीं हुई? अन्य लोगों की संपत्ति की जांच काहे नहीं हो रही? एक कोचिंग वाला 2-2 करोड़ रुपया का प्रचार कर दे रहा है और आपको भी रहे कि कोचिंग वाले की संलिप्तता है, तो कोचिंग वाले को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? रहमान है तो रहमाने को कीजिए ना, कीजिए। और नहीं तो आपके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता था, उठता है और उठता रहेगा, क्योंकि इसमें कोचिंग वाले भी संलिप्त हैं और सरकार भी जान रही है। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, सरकार भी जान रही है। इसमें आरा में जो सेटिंग में करने वाले थे वो भी लिप्त हैं, सरकार भी जान रही है, लेकिन पकड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। पकड़ने का नाटक भर देखिएगा तो 4 को और पर पुठिया कोई पकड़ाएगा। एगो कौन है जो अभी पिंटू यादव, वो पकड़ाएगा तो बोलेगा तो सारा का सारा ठिकरा उसी के सिर पर फोड़ेगा, भड़ाक से पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, मेन साजिश करता पकड़ा गया, मेन साजिश करता पकड़ा गया, अल्ली पुत दिया जाएगा। इसी के लिए इसको बचा के रखा गया है, नहीं तो पिंटू भी पकड़ा जाते। अभी उसको इंतजार किया जा रहा है, उसको पकड़ेगा तो 4 को उसको सारा ठिकरा फोड़ देगा, कहेगा कि घड़ियाल पकड़ा गया, घड़ियाल पकड़ा गया, घड़ियाल पकड़ा गया। जबकि घड़ियाल बाहर बैठा हुआ है, सरकार के नीचे है, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है, क्योंकि पकड़ेगा दिक्कत होगी। तो बताएं आपको कि लीपापोती बिहार में किस तरह होता है वो आप देख सकते हैं और रहमान सर अच्छे से बताए भी हैं। हमें भी आशा था कि इतना बड़ा कांड हुआ है तो कार्रवाई भी बड़ी होगी, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 40 दिन हो गया और अभी तक जो प्रश्न 8 मई को 2 बजे के बाद उठा था कि आखिर प्रश्न पत्र कहाँ से और किसने वायरल किया, उसे अभी EOU साबित नहीं कर पाई है। आशा करेंगे हम कि न्याय हो, 6 लाख छात्रों के साथ न्याय हो और ये गलती करने वाले जो भी हैं उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।